बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि का अर्थ है दुविधा द्वंद्व से रहित जो हो उसे कहते समत्व बुद्धि। कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुविधा नहीं, जय पराजय, सुख और दुख, कीर्ति अपकीर्ति, इन चीजों से परे हो गया है। बगैर कोई कामना, बगैर कोई फल की आकांक्षा के रखे कर्म कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को बुद्धि युक्तो जहति, जिसने ऐसी समत्व बुद्धि को प्राप्त किया है, उभे सुकृत दुष्कृते, अपने चित्त से सुकृत पुण्य, दुष्कृत पाप, पाप और पुण्य से अपने को पीछे हटाया तो पाप और पुण्य के फल स्वरूप जो स्वर्ग और नरक है, ऐसे लोगों की चाह भी फिर वो त्याग देता है। उसमें भी उसका मन लिपायमान नहीं होता है। उसका मन मैं स्वर्ग में जाऊं या मैं नरक से डरूं, इन भय और लोभ से मुक्त हो जाता है। सकामी पुरुष अच्छा काम करते हैं किसी लाभ के लिए, या वो लाभ दुनियावी है या वो लाभ पारलौकिक। बिना लाभ के कहो, बिना चाह के, बिना कामना के तूने कभी कोई श्रेष्ठ काम किया? मुश्किल हो जाएगी। अब कामना पहले आती है, कर्म बाद में। ये एक ऐसा चक्र है, बिना कामना के कर्म हो नहीं सकता। और भगवान कह रहे निष्काम हो कर्म कर। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, वो ध्यान नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। उनसे पूछो भाई तू क्यों नहीं करता? जी हम तो निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म संभव ही नहीं है। विदाउट सीड देयर कैन नॉट बी एनी ट्री। कर्म वह पेड़ है जो कामना के बीज से निकलता है, और भगवान कह रहे कामना कोई ना हो और कर्म कर। कामना बगैर कर्म कर। कामना बगैर तो तुम सर नहीं खुजाते हो। सर में खुजली हुई, आप उस खुजली से पीड़ित हैं, उस पीड़ा को दूर करने के लिए आपने विचार उठाया, अगर मैं हाथ ऊपर ले जाऊं और खुजाऊं तो सुख होगा और खुजली का दुख निवृत्त होगा। तो तुमने हाथ उठाया। मान लो पीठ के ऐसे भाग में खुजली हो रही है जहां आपका हाथ नहीं पहुंचेगा, तो आदमी 100 उपाय उसके लिए भी करे, चाहे किसी से करे, चाहे खुद कुछ करे। बिना कामना के तो कुछ होता ही नहीं। कामना कोई ना हो तो तुम तो आंख भी ना खोलो। इतवार के दिन लोग 12-12 बजे तक क्यों सोते रहते? आज जाना नहीं, कहीं ऑफिस नहीं, स्कूल नहीं, सोते रहे। बिना कामना के कर्म, जिसे जीवन की समझ हो, जीवन के मूल्य की समझ हो, और जिसे देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग मैं क्या हूं, और जिस जीवन को जी रहा हूं उस जीवन का अभिप्राय और उद्देश्य क्या है, जिसे यह पता हो, सिर्फ वही व्यक्ति निष्काम कर्म
में प्रवृत्त हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बार ये कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था किसी अर्थ के लिए, कि उन्होंने कंस को मारना था, धर्म की स्थापना करनी थी। और जहाँ जहाँ भी कहीं कृष्ण की तस्वीर या फोटो लगे उसके नीचे ये डायलॉग जरूर आ जाएगा, गीता का ये श्लोक जरूर आ जाएगा कि मैं धर्म की रक्षा हेतु और अधर्म का नाश करने के लिए आया हूं। इस श्लोक का ये अर्थ है नहीं। एक बात सिद्ध है, इस श्लोक का ये अर्थ है नहीं। जो है वो तुम अभी जानते नहीं, जब ये आएगा तभी बताऊंगी, अभी नहीं बताना मुझे। कृष्ण का समूचा जीवन एक लीला है। लीला का अर्थ होता है उद्देश्य कोई नहीं। खेल, खेल किस उद्देश्य से होता है? बच्चा पतंग उड़ाता है, क्या उद्देश्य है उसका? आप बच्चे से कहो बेटे निबंध लिखो, पतंग उड़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बोली लोभ की बोली, क्या मिलेगा, क्या पाना है। उद्देश्य की बोली महत्वाकांक्षा की बोली। और कृष्ण कह रहे हैं महत्वाकांक्षी न हो, न जय का लोभ कर, न पराजय से भयभीत हो, युद्ध कर बस। और ऐसी स्थिति में अगर युद्ध होगा तो यह युद्ध भी एक लीला हो जाएगी। अरे मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, योद्धा मर गया और भीष्म मरे हुए को देख रहे हैं। अब सच में मरे? मृत्यु कुछ है? जिसको मृत्यु मृत्यु दिख रही है उसके लिए अभी जीवन भी खेल नहीं। फिल्म में अगर कोई आदमी विलेन मर जाए, हीरो मर जाए, हीरोइन मर जाए, तो क्या वो सच में मरे? पर सही ड्रामेटिक ढंग से जब उससे दिखाया जाता है तो सब रो रहे, पूरा सिनेमा हॉल रो रहा होता है, अरे हीरो मर गया। ऐसे सब जानते हैं कि इस हीरो की अगली पिक्चर अब ये भी आने वाली, ये भी पता है सबको। पर देखिए कैसी बुद्धि भ्रमित होती। एक सिनेमा घर में जो बिहार में है पिक्चर चल रही थी। आखिर में ही हीरो को अवसर मिलता है विलन की धुनाई करने का, क्योंकि पूरी फिल्म में तो विलन ही पीटेगा इसको। आखिरी जब अब अवसर आया कि हीरो पीट रहा है तो पूरी जनता सिनेमा देख रही, पूरी जनता ऐसी बांग विभोर हो जाती है, 10-10 किलो की गालियां साथ में बोल बोल के कहते मार इसको। पूरी समय इसने परेशान किया, उत्तेजित हो जाते। और अगर कहीं हीरो आखिर में मर जाए, सब रो रहे होते। जिस फिल्म का टिकट तुमने खुद खरीदा है, ये जानते हुए कि ये फिल्म है और मैं मनोरंजन के लिए जा रहा हूं, उस फिल्म में बैठ के तुम रोते हो, हंसते हो, भयभीत होते हो, डरते हो, खुश होते हो। सामने स्क्रीन है जिसमें कुछ नहीं, स्क्रीन में कुछ नहीं है। प्रोजेक्टर चला, उसके अंदर फिल्म का रोल चला और इलेक्ट्रिसिटी जब थ्रो की गई, प्रोजेक्टेड, द फिल्म गॉट प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। अब सब खेल शुरू हो गया। जानते हैं मनोरंजन के लिए आए हैं और फिर वहां बैठ के डर रहा है। और हॉरर फिल्म बनाने वाले तो कई दफे दावा करते हैं कि हमारी फिल्म को जो पूरा देख जाए अकेले बैठ के हॉल में, इनाम देंगे। हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, जापान में एक व्यक्ति ने कहा मैं देखूंगा।
इंटरवल से पहले उसे हार्ट अटैक हो चुका था। चार लोग साथ में होते हैं, बड़ा एक धीरज बना रहता है। पति पत्नी देख रहे हो फिल्म और डर लगे तो पत्नी पति का हाथ पकड़ लेंगे, बच्चे हो तो माँ बाप का हाथ पकड़ लेंगे, दोस्त हो तो एक दूसरे को धैर्य देते, कोई नहीं, डर है। और एक अच्छा अचानक लाइट चली जाए, स्क्रीन खाली की खाली, कुछ नहीं स्क्रीन पे। उस पर्दे पर हुई न जय कोई अर्थ रखती है, न पराजय, न जन्म कोई अर्थ रखता है, न मृत्यु। और जिसने ठीक इसी तरह इस सारे संसार को देख लिया, वही निष्काम कर्म कर सकता है। कुछ हो जाएगा तो भी क्या, और कुछ नहीं होगा तो भी क्या, है तो खेल ही। इसलिए कृष्ण एकदम नॉन सीरियस एटीट्यूड से रहते हैं। अर्जुन रो रहा है ममता और आसक्ति से भरा हुआ, और भगवान हंस रहे आगे से, प्रसन्न होकर कहा। श्लोक में शब्द था प्रसन्न होकर, मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, बातें तो तेरी विद्वानों की है पर है तू मूर्ख। तस्माद् योगाय युज्यस्व, ऐसा समत्व बुद्धि का जो योग है, अगले शब्द पर ध्यान दीजिए, युज्यस्व, इसका अर्थ है बहुत चेष्टा करके यह योग आएगा, ये ऐसे नहीं आ जाएगा। 4 पैसे की गीता खरीद के पढ़ो, इतने से नहीं आएगा। सवेरे शाम इस ग्रंथ को रटो, श्लोक को पढ़ो, नहीं आएगा। चेष्टा कितनी, थोड़ी। समत्व बुद्धि योग, जो सिनेमा देख के ये भूल जाए कि ये सिनेमा झूठ है, वो जीवन के इस सिनेमा को देखकर यह याद कर ले कि ये झूठ है, ये भी बड़ी बात हो जाएगी। पर ऐसी समत्व बुद्धि के साथ अगर तू कर्म करे तो कर्म शुभ होंगे, पर तुम्हें कोई कर्म बंधन न होगा। सपने में जिस आदमी का तुमने कत्ल कर दिया, उसके जुर्म में क्या ये अदालतें तुम्हें कोई दंड दे सकती हैं? निष्काम कर्म को समझने के लिए बस इतनी भर बात को पल्ले बांध लो। निष्काम कर्म वही कर सकता है जो ये सबको झूठ जाने। अब कुछ कर लो। वशिष्ठ राम से कहते हैं, राम किंचित मात्र अज्ञान को स्वीकार कर, मैं गुरु होता हूं, तू चेला हो जा, पूछ मैं बताता हूं। किंचित मात्र, थोड़ा सा। अब ब्रह्मवेत्ता को वापस अज्ञान तो होने से रहा, पर व्यवहार के लिए मैं गुरु होने को एक्सेप्ट करूं, माने अपनी ब्रह्मता को छोड़ को गुरु बनूं, ये मेरी कोई उपलब्धि है? गुरु होना कोई उपलब्धि नहीं। पर तेरे लिए, चूंकि तूने प्रश्न उठाया है और तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब मैं ब्रह्म भाव त्याग गुरु भाव स्वीकार करता हूं। अच्छा आप पूछो, तेरे को बताता हूं। है ये खेल? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। जिसको यह समत्व बुद्धि योग प्राप्त हुआ है, बार बार भगवान कह रहे समत्व बुद्धि योग, बुद्धि युक्ता। मूल श्लोक में शब्द आ रहा है बुद्धि युक्ता, मतलब बुद्धि वही है जिसमें समत्व है। जिस बुद्धि में समत्व नहीं है वो बुद्धि ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सवाए ज्ञानी के दूसरों के पास बुद्धि ही नहीं, कह सकते हैं। भीष्म, द्रोण, कृपा, इन 3 महामहिम व्यक्तियों के पास अद्भुत ज्ञान और विज्ञान था।
भीष्म पितामह ज्योतिष, वेद, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, राजनीति की विद्या, कर्म कांड का वेद का सारा भाग, उपासना का सारा भाग, यह सब उनके द्वारा जाना गया और उनके रोज के जीवन में अमल में आया हुआ था। द्रोणाचार्य के पास विज्ञान था। आज जैसे आप न्यूक्लियर्स या एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में सुनते हैं, एटॉमिक बॉम्ब है क्या? अणु की ही शक्ति। और पश्चिम अगर यह समझता है कि अणुओं के बारे, एटम्स के बारे में खोज उन्होंने की है, कह सकते हैं, क्योंकि उसको उन्होंने पूरा एक फ्लो चार्ट की तरह टोटल एनालिसिस, टोटल ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने की है, उसका एक मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया। पर द्रोण जैसे महानुभावों के पास यह विज्ञान की समझ थी। इसी कारण वह एक साधारण दिखते हुए बाण का अनुसंधान अगर करके भेजे तो वो अग्नि मिसाइल की तरह काम करे। वर्षा लाई जा सकती है, वर्षा हटाई जा सकती है। आज वैज्ञानिकों को मालूम है कैसे कर सकते हैं। द्रोण के पास यह विज्ञान था। ऐसे ही अर्जुन आदर नहीं कर रहा है। अर्जुन जानता है कि महान बुद्धिमान है ये द्रोण। उनका पुत्र अश्वत्थामा स्पेशलिस्ट था इसका। और कृष्ण भी घबराए थे जब उसने कहा मैं अब ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। एक ब्रह्मास्त्र चलते युद्ध में छोड़ा गया था, पर उसका तोड़ कृष्ण के पास था, तो उन्होंने अर्जुन और उसके रथ की रक्षा कर ली थी। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि अब पांडवों का बीज नाश भी मैं कर दूंगा, उसके लिए भी महाभारत इस बात की साक्षी देती है कि किसी दिव्य शक्ति ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे इस जीव को अभय प्रदान किया था। विज्ञान की समझ रखते थे, पर इतनी विज्ञान की समझ रखने के बाद भी द्रोणाचार्य असत का पक्ष ले रहे। इतने विज्ञान की समझ होने के बाद भी अश्वत्थामा क्रोधित हो एक मासूम पल रहे भ्रूण को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सकता है, जो भी पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए। विज्ञान की समझ आपको बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति के बहुत सी चीजों को आप समझ पाते हैं, उनके तोड़ उनके जोड़ करके नवीन चीजों का निर्माण कर पाते हैं। पर भारतीय मनीषियों ने यह कहा, जो विज्ञान तुम्हें अभय न करे, जो विज्ञान तुम्हें ममता रहित न करे, वासना युक्त तू रह जाए, वह विज्ञान भी अज्ञान है। भारत में बगैर किन्हीं बाहरी यंत्रों, माइक्रोस्कोप्स के बगैर हमारे आचार्यों ने बॉटनी की पूरी समझ और खोज की। लाखों जड़ी बूटियों, वृक्षों, फूलों, पत्तों के ऊपर खोज की। बृहद ग्रंथ हैं। चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है
जिनमें ऐसे सब चीज़ों के, इस चीज़ के खाने से क्या होगा, इसके क्या मेडिसिनल वैल्यू है, इसको किस प्रकार अगर हमने ले लिया तो यही दवा नहीं, यही जहर हो जाएगी। एक एक चीज के लिए। चरक संहिता के साथ ही आयुर्वेद का जो बृहद ज्ञान है जिन मनुष्यों ने प्राप्त किया, क्या ये छोटी बात है? आज तो आसान है, सब चीज़ें माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, बने बनाए एनसाइक्लोपीडिया है, मेडिकल वर्ल्ड की जाने कितनी पुस्तकें, किसको उठाओ रेफरेंस बुक्स लीजिए, सब पता लग जाता है, विकिपीडिया खोलिए सब पता लग जाता है। Every information is right close to one click of your mouse. बस एक क्लिक करो, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके सामने। उनके पास ऐसे कोई साधन नहीं थे। आदमी के शरीर से लेके वनस्पतियों तक, और भृगु महाराज सारे ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों के बदलने से हम मनुष्यों के जीवन में क्या फर्क आएगा, यहां तक। और ऋषि पराशर और ऋषि भृगु ने यहां तक इस सिस्टम को डिकोड कर लिया कि उनके द्वारा लिखित ग्रंथ में यह नाम का आदमी 3020 में पैदा होगा और वो ये करेगा और ये करेगा, ये उन्होंने कब लिख दिया? 15,000 साल पहले। जो अभी पैदा नहीं हुए जीव, जो अभी नर पैदा नहीं हुए, जो अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, जो अभी सूक्ष्म जगत में ही है, उनके बारे में घोषणा। पर भृगु महाराज को हम ब्रह्मवेत्ता नहीं कहते। हम उनका बड़ा आदर करते हैं। ऋषि, मनीषी, ज्ञानी है, विज्ञानी है, खगोल शास्त्री है। गलीलियो और ये सब तो क्या बोले, इनके सामने एक भ्रूण जैसे हैं। फिर आज बड़ी बड़ी हाई पावर की लेंस वाले टेलीस्कोप हैं इनके पास, लेकिन उस समय उनके पास क्या था? किस दृष्टि से, किस एकाग्रता से, किस शक्ति से, किस हायर इंट्यूटिव पावर से उन्हें ये सब ज्ञान हुए? पर इसके बाद भी भगवान कह रहे हैं, बुद्धि युक्ता हम उसी को कहेंगे जिसके पास समत्व बुद्धि। ग्रहों, नक्षत्रों, वनस्पतियों, शरीर के रोगों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी अगर तेरे पास समत्व बुद्धि नहीं है तो तू कर्म के बंधन में है। कर्म के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए जन्म बंध विनिर्मुक्त, इस जन्म और बंधन के से अगर तू मुक्ति चाहता है और अनामयम पदम गच्छन्ति, अगर तू अपने आप को निर्दोष और अमृत की प्राप्ति कराना चाह रहा है तो जान, एक ही चीज है, वो है कर्मजम बुद्धि युक्ता। तेरे सारे कर्म समत्व बुद्धि से हो रहे हो। देह में मैंपना रख के ये संभव नहीं है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान की ही अब एक्सटेंशन है यह निष्काम कर्म योग। कई बार गीता के कमेंटेटर्स ने साबित किया कि गीता तो कर्म का ग्रंथ है। गंगाधर तिलक के लिए ये ग्रंथ कर्म का है, रामानुज के लिए यह भक्ति का है, शंकराचार्य के लिए यह वेदांत का है, द्वैतवादियों के लिए यह द्वैत का ग्रंथ है, अद्वैतवादियों के लिए भी गीता उतनी ही प्रिय है। ऐसा चक्कर घुमाया है इस चक्रधारी ने। हर आदमी इस पर अपना वर्चस्व और अधिकार दिखाना चाहता है और अपनी अपनी लिमिटेड समझ के अनुसार उसके अर्थों को कर जाता है। मूर्ति पूजा करने वाले
कहते हैं गीता तो हमारा ग्रंथ है। और वेदांत की साधना करने वाले जो मूर्ति पूजा के बारे में बात भी नहीं करने वाले, वो भी कहते गीता हमारा ग्रंथ है। ऐसा कैसे संभव है? मूर्ति पूजक भी और मूर्ति में न विश्वास करने वाले दोनों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृष्ण की बातें कुछ ऐसी लेयर्स के साथ आती हैं कि हर आदमी ने अपनी अपनी अकल और समझ के मुताबिक उसको समझा और कहानी ऐसा ही होगा। एक बात याद रखना, बार बार जो अपने जीवन में चूकता है वो गीता को समझने में भी चूकता है। और मैं जो भी कुछ बोल रही हूं, मेरे भी शब्दों को तुम अल्टीमेट अगर समझ रहे हो और अकल नहीं लगाओगे तो तुम्हारी भी दुर्दशा वही हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ज्ञान योग खत्म हो रहा है, अब यहां से निष्काम कर्म। जो कहते ज्ञान योग समझ ना लगे इसलिए अब निष्काम कर्म, और सब यही समझ रहे हैं कि उसको ज्ञान योग समझ नहीं लगी इसलिए भगवान थोड़े नीचे लेवल में आके उसे कह रहे निष्काम कर्म कर। पागल हो गए हो क्या? मति मारी गई है। कामना शून्य वो हो कैसे सकता है जिसकी मैं मन हूं, जिसकी देह में आसक्ति है, वो कैसे कामना शून्य होगा? मन में उठी हर तरंग को वो मेरे में तरंग उठी है ये कैसे न जानेगा? मन एक चीज मांगता है वो है आनंद। मन एक ही चीज ढूंढता है वो है परमानंद। सारी कामनाएं इसी परम आनंद के लिए हैं। और जब तक परम आनंद की प्राप्ति हो न जाए तुम्हारा मन कामना शून्य हो ही कैसे सकता है? आनंद स्वरूप है ब्रह्म। अर्थ ये हुआ ब्रह्म की प्राप्ति के बगैर तुम आनंद की जिस खोज में हो वो पूरी नहीं होगी। और अगर आनंद की खोज पूरी ना हुई तो मन में कामनाओं के बुलबुले तो उठते ही रहेंगे। मैं स्वर्ग चाहूं, मैं सुख चाहूं, मैं दुख चाहूं, ये मैं तभी तक चाहूं ना जब मैं अपने मूल स्वरूप को न जानूं। अच्छा आप मूल स्वरूप को जान लिया, अब क्या चाहोगे? ब्रह्म भाव में रहिए, अब मांगो, क्या मांगते हो? जितने ईश्वर के अवतार हुए उन्होंने खूब गेम खेली है। जब तक भक्त मांगता है मांगता है मांगता है वो देता नहीं, और जिस दिन वक्त निष्काम हो जाता है उस दिन कहते बोल जो मांगेगा वो दूंगा, तुम कहता कुछ नहीं चाहिए। जितने भी भक्तों की गाथाएं हैं आप अगर उन्हें पढ़ें, सब जगह यह है कि अंततः जब भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा बेटे मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए? वो कहता कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए था तब तो दिखता भी नहीं था। अब जब कुछ चाहिए नहीं, जब पक गया हूं वैराग्य से, अब जब कामना नहीं किसी वस्तु की, जब यह जान लिया सब असत्य है, तो तुझ सत्य स्वरूप से मैं क्या मांगू? भले ये भक्ति ग्रंथ की गाथाएं हैं लेकिन वहां पर भी यही पुष्टि हो रही है कि जो निष्काम हुआ उसी को भगवान पूछते हैं कि मांगो भक्त क्या चाहते हो। सकामियों को भगवान दर्शन भी नहीं देता। अगर भक्त भगवान दो अलग एंटिटी मान के चले, भक्त कहता प्रभु दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, दर्शन नहीं होता। भक्त रो रो के जब बेहाल हो जाता है तो दिख जाता है। अब जो दिखा वो क्या होता है वो अगले अध्याय में बताएंगे, अभी नहीं। परम पद की प्राप्ति हो तुम्हें, अगर ये समत्व बुद्धि योग तेरे पास हो तो। ये नहीं कह रहे मरने बाद मोक्ष होगा, वो कह रहे अभी। मैं मुक्त स्वरूप हूं ये जाने बगैर मुक्ति हो कैसे सकती है? और जिसकी बुद्धि विचलित है कामनाओं से उसको ये ज्ञान हजम ही नहीं होगा। समत्व बुद्धि योग,
यही तुमको शांत स्थिति प्रदान करता है और कुछ कर ही नहीं सकता।